तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बिग बाज़ार सहारा मॉल गुड़गांव, जहां पे नेक्स्ट ट्रिप की अभी होने वाली है शॉपिंग। और मैं निकलने वाला हूं सूरज भाई के साथ में मनाली और सोलांग वैली। अब ट्रिप के हिसाब से चेंजेस होते रहेंगे। अब देखते कहाँ पे कैसे कैसे कौन सी ट्रिप लगेगी। करीब 10 दिन का टूर है। 10 दिन के हिसाब से कौन सा टूर और कहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं वो आप लोगों को पता चलता रहेगा। सो वी हैव डन विद द शॉपिंग। कुछ ना कुछ ले लिया है। तो अभी टाइम हो चुका है 1:30 PM, डे 1 टूवर्ड्स चंडीगढ़। और हम लोग निकल रहे हैं अभी। एक्चुअली ट्रिप स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इतना टाइम हो जाता है कि प्रिपरेशन में ही कि निकलना था हम लोगों को सुबह 8 या 9 बजे के आसपास। और निकलते टाइम हो रहा है 1:30। तो अभी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। अभी तो स्टार्ट ही किया है, तो टाइम में भी हो सकता है 6 से 7 घंटे तो लगेगा ही एटलीस्ट। तो पहला जो हम लोगों का हॉल्ट है वो रहेगा चंडीगढ़। तो देखते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कुछ ना कुछ। तो ट्रिप स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 बातों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें कि आपकी बाइक के जितने भी पेपर्स हैं वो कंप्लीट रहें, ताकि इन फ्यूचर कहीं कुछ जो हमारे
पुलिस वाले हैं भाई साहब लोग, वो अगर रोकते भी हैं तो भी कोई टेंशन ना हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर्स पहले ध्यान में रखना है कि सारे पेपर्स हैं, पोल्यूशन, आरसी और इंश्योरेंस, डीएल, ये 4 चीज़ें तो मस्ट हैं, होनी ही होनी चाहिए। बाकी तो एक्स्ट्रा चीज़ें आप जो भी रखने हैं अपना आईडी प्रूफ के तौर पे जो भी रखना चाहें, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी चीज़ें हैं आपके पास में होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जो भी ट्रिप कहीं पर किसी भी ट्रिप में जाएँ आप, तो बस आपको मिलते हैं नेक्स्ट जगह पे जहाँ पे हम लोग रुक के थोड़ा सा वो बोलते हैं ना विश्राम, तो हमारा विश्राम कहाँ होगा तो वो आपको बताएंगे। तो पहले एक्चुअली था, मुझे लग रहा था कि मुझे मोरथल में मुझे चाहिए एक हॉल्ट जहाँ के पराठे वगैरह मुझे खाने हैं। बहुत टाइम हो चुका है, कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल हो चुका है मुझे मोरथल गए हुए। तो वही मैं सोच रहा था कि पहला हॉल्ट मेरा वही होगा, लेकिन चक्कर ये है कि जो हमारा ये किसानों का वो चल रहा है प्रोटेस्ट वगैरह, तो प्रोटेस्ट में क्या है कि रोड वगैरह ब्लॉक कर रखी है, तो आने जाने में हम लोगों को दूसरा रूट लेना पड़ेगा। तो वही देखते हैं कि कौन सा रूट बेटर रहेगा। तो हमारी रूट बताने वाली तो सबसे बढ़िया है या गूगल चाची तो गूगल चाची को बोलते हैं भाई साहब। तो गूगल चाची जो भी रूट बताएंगी उसी रूट पे हम लोग चलेंगे। तो लेट्स सी कौन सा रूट मिलता है हमें और कौन से रूट से हम लोग निकलते हैं, तो जो भी है आपको पता चलता रहेगा। भाई साहब कितना ट्रैफिक है यार, ये सैटरडे संडे मिलता है यार अपने परिवारों के साथ में टाइम बिताओ, तो ज़रूरी है निकलना। इतना टाइम, इतना ट्रैफिक है। मतलब एक चीज़ और भी है, मतलब मैं रहता हूँ नेपालपुर में, और नेपालपुर से अगर तुमको कहीं दूसरी दिल्ली के दूसरे छोर पे जाना है तो निकलते निकलते भाई साहब दिल्ली के अंदर से कम से कम ये तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। पश्चिम बिहार अभी मैंने क्रॉस किया है। एक्चुअली पश्चिम बिहार की भी एक कहानी है। मैंने बहुत टाइम बिताया है पश्चिम बिहार में, करीब 5 से 6 साल। तो वहाँ पे एक्चुअली होता क्या था, वहाँ पे हम लोगों का हॉस्टल था ज्वालाहेड़ी मार्केट के अंदर। तो भाई साहब इतना मज़े होते थे। कॉलेज लाइफ तो आप लोग जानते ही हैं क्या, मतलब गजब की लाइफ होती है। कॉलेज लाइफ हो गई आपकी, हॉस्टल लाइफ हो गई। कॉलेज लाइफ तो एक अलग चीज़ है, और लेकिन हॉस्टल लाइफ, तो हॉस्टल लाइफ आपको बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस भी देती है, लेकिन मज़े बहुत आते हैं। हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस भी उस तरीके से रहता है कि आपको मज़े भी आते हैं, और लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको लोग पहचानने का मिलता है, लोगों को पहचानने का मिलता है, वो वहीं मिलता है। एक तो कुछ लोग मुझे समझ नहीं आते, बीच रोड पे फंसियाँ कि इतना चलते चलते धीमे चलते हैं, एक बार स्पीड में चलेंगे, फिर रोक देंगे, फिर स्पीड में चलेंगे, क्या होता है यार चक्कर। और वो भी बीच रोड पे, साइड में चलो, है कुछ नहीं आगे जो रोकने का रीज़न हो, कुछ भी नहीं है। चक्कर वही है, लोग कौन समझा है। तो ऊँट यहाँ पे इतने सारे हो गए, वो स्त्री 1 2 3 ऐसा लग रहा है राजस्थान में चल रहे हैं। जो सामने 4 व्हीलर जा रही है, इसके ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ था, बहुत ही बढ़िया। मतलब इफ़ यू एट टुडे थैंक्स अ फार्मर, मतलब अगर आप आज खाते हैं, खाने को आपको मिला है, तो किसान को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। टाइम चेक
3:30 और अभी तक हम लोगों ने बागपत क्रॉस किया है। टाइम चेक 5:30 और अभी हम लोग करनाल पहुँचे नहीं हैं। सो एक ढाबे पे रुके हुए हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कुछ चाय नाश्ता वगैरह और चाय नाश्ता करके देन निकलेंगे, देन छोड़ेंगे। उसके बाद निकलते हैं सीधा डायरेक्ट चंडीगढ़ के लिए। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच फाइनली। 2 घंटे और वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे चल के होटल वगैरह भी देखने हैं। यहाँ से खाने के बाद 2 घंटे कम से कम, क्योंकि रात हो गई। 2 घंटे लग जाएंगे अभी। 5:30 और अराउंड 9 o'clock तक तो पहुँचेंगे। उसके बाद फिर होटल वगैरह देखना बहुत टाइम लग जाएगा यार। एटलीस्ट निकल आए तो कहीं ना कहीं पता चलता रहेगा कि कहाँ जा रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक्चुअली कल के व्लॉग का मैं एंड नहीं कर पाया था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मैं पहुंचा था यहाँ पे चंडीगढ़ रात में करीब 11 बजे के आसपास बिकॉज़ ऑफ फॉग। बहुत ही ज़्यादा ठंड है और टेम्परेचर था अराउंड 5 to 6 डिग्री के आसपास। सो वही हम लोग लेट हो गए। फिर होटल पहुंचना था। होटल पहुंच के फिर हम लोगों ने देन बैग वैग रखा और बस डिनर करके सो गया। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा क्या सीन रहता है। और बहुत ही बढ़िया अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा आई थिंक सो, बिकॉज चंडीगढ़ इज़ वेरी क्लीन सिटी और आई रियली लव्ड इट। जो भी होटल हम लोगों को मिला है बहुत ही बढ़िया होटल मिला है और बहुत ही अच्छे प्लेस पे मिला है, क्योंकि ऐसा प्लेस है जो भी जहाँ पे जो भी चीज़ें फेमस चीज़ें हैं, जैसे आपका रॉक गार्डन हो गया और पिंजौर गार्डन है और शुकना लेक है। सो वो सारी चीज़ें बहुत ही पास है और बहुत ही बढ़िया व्यू है। सो आपको दिखाता हूँ, चलते हैं। एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अभी दिस इज़ माई ऑफिशियली फर्स्ट व्लॉग। सो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है करो। आई होप यू गाइज विल रियली लव्ड इट। सो देखते हैं कि क्या सीन है। एंड बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा और आपको एक्सपीरियंस हम करवाएंगे। सो लेट्स सी, चेक इट आउट।